हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर आईआईटी जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर को जानना जरूरी है। तो चलिए अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अपने को एक रिजिड बॉडी दी गई है जिसकी आउटलाइन को मैंने यहाँ पे रेड कलर से शो किया है। ये रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है। मान लेते हैं रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अपन इस एक्सिस के ऊपर एक फिक्स पॉइंट O चूज कर लेते हैं। अब इस फिक्स पॉइंट O के अबाउट अपन रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं रिजिड बॉडी को छोटे छोटे एलिमेंटल मासेज से मिलकर बना हुआ मान लेता हूं। ऐसा ही एक एलिमेंटल मास मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है dm मास, जो r परपेंडिकुलर रेडियस के सर्कल में रोटेट हो रहा है। इसका एंगुलर मोमेंटम अपन ये लिख सकते हैं dl वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम ऑफ द एलिमेंटल मास। एलिमेंटल मास का लीनियर मोमेंटम ये होगा dm v वेक्टर। अब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को अपन ये लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो अपन v वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं। एंगुलर मोमेंटम ये आ जाएगा, dm को तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट से अलग लिख लेता हूं, अंदर ये आएगा r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। v वेक्टर की वैल्यू ये है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अपने को यहां पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल रहा है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अपन इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। इसको मैं ये लिख सकता हूं a वेक्टर डॉट c वेक्टर, फर्स्ट और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट इनटू सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट और सेकंड का डॉट प्रोडक्ट इनटू थर्ड वेक्टर। तो अगर मैं r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इसको लिखना चाहूं तो इसको ये लिख सकता हूं r वेक्टर डॉट r वेक्टर इनटू ओमेगा वेक्टर माइनस r वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इनटू r वेक्टर। ये वैल्यू अपन dl वेक्टर के एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। तो dl वेक्टर ये आ जाएगा dl वेक्टर इज इक्वल टू dm इनटू r वेक्टर डॉट r वेक्टर इनटू ओमेगा वेक्टर माइनस r वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इनटू r वेक्टर। ये अपने पास आ जाएगा। r वेक्टर डॉट r वेक्टर को तो अपन r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस एलिमेंटल मास के एंगुलर मोमेंटम को अपन ने dl वेक्टर से डिनोट किया है। अगर पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा l वेक्टर इज इंटीग्रेशन dl वेक्टर, और dl वेक्टर की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर ओमेगा वेक्टर माइनस r वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इनटू r वेक्टर। यहाँ पे मैंने r वेक्टर डॉट r वेक्टर इसको लिख दिया है r स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब अपन L वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखते हैं। जैसे L वेक्टर को अगर मैं तीन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ मानूं, इसको अपन ये लिख सकते हैं
रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट। राइट हैंड साइड में जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें एक वेक्टर क्वांटिटी है ओमेगा वेक्टर, जिसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। इसी तरह से पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो Lx की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी, Lx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm। अब यहाँ पे आर स्क्वायर तो एक स्केलर क्वांटिटी है, आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर की जगह अपन ओमेगा वेक्टर का x कंपोनेंट लिखेंगे ओमेगा x माइनस आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, ये अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, इनटू आर वेक्टर की जगह अपन x लिखेंगे, तो ये एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट आ जाएगा। अब आर स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली आप आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड। ये वैल्यूज अपन रख देते हैं, तो Lx की वैल्यू ये आ जाएगी Lx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड इंटू एक्स, ये अपने पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, अगर मैं सेकंड ब्रैकेट को देखूँ, एक्स ओमेगा एक्स को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स आएगा, जो इस एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास ये रह जाएगा Lx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस एक्स वाई ओमेगा वाई माइनस एक्स जेड ओमेगा जेड। इंटीग्रेशन को मैं तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूं। ओमेगा वेक्टर तो एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो Lx को अपन ये लिख सकते हैं Lx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ओमेगा एक्स बाहर आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन से ओमेगा एक्स को अपन बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से सेकंड टर्म ये होगी माइनस इंटीग्रेशन dm एक्स वाई, और ओमेगा वाई को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। थर्ड टर्म ये आएगी इंटीग्रेशन dm एक्स जेड, और ओमेगा जेड को बाहर लिख लेते हैं। सिमिलरली अपन Ly और Lz की वैल्यू भी अपन लिख सकते हैं। जब अपन Ly की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो ये आएगी Ly इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा वाई माइनस इंटीग्रेशन dm वाई एक्स ओमेगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन dm वाई जेड ओमेगा जेड। सिमिलरली अपन Lz की वैल्यू लिख सकते हैं
एल जेड की वैल्यू ये आएगी, एल जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा जेड माइनस इंटीग्रेशन डी एम जेड एक्स ओमेगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एम जेड वाई ओमेगा वाई। अपन अगर राइट हैंड साइड्स को अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने को एक कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसमें ये 3 एलिमेंट होंगे, एल एक्स, एल वाई, एल जेड। राइट हैंड साइड में अपन इस तरह से लिख सकते हैं इसको, अपने पास ये रहेगा पहली रो में तो इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट ये होगा फर्स्ट रो में इंटीग्रेशन डी एम एक्स वाई, और थर्ड एलिमेंट होगा इंटीग्रेशन डी एम एक्स जेड। सिमिलरली अपन सेकेंड रो के अंदर ये लिखेंगे, पहला जो एलिमेंट होगा वो ये होगा इंटीग्रेशन डी एम वाई एक्स, सेकेंड एलिमेंट होगा इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और थर्ड एलिमेंट होगा इंटीग्रेशन डी एम वाई जेड। थर्ड रो के अंदर पहला एलिमेंट ये रहेगा माइनस इंटीग्रेशन डी एम जेड एक्स, सेकेंड एलिमेंट ये होगा माइनस इंटीग्रेशन डी एम जेड वाई, और थर्ड एलिमेंट होगा इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैट्रिक्स अपने को मिलेगा और इसको अपन एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसमें अपने पास 3 एलिमेंट होंगे, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। तो इस तरह से अपन मैट्रिक्स की शेप में इन तीनों इक्वेशंस को अपन अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स, यही कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। तो इसको अपन डिटेल में एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर को सेपरेटली लिख लिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर को अपन आई के ऊपर एक वेव लाइक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर यहाँ पर 3x3 का एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टर्म्स का फिजिकल मीनिंग क्या है वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अगर अपने को कोई भी रिजिड बॉडी दी हुई है, जैसे ये कोई रिजिड बॉडी है और अपन कोई पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं, जैसे ये एक्सिस मैंने चूज कर लिया ए बी एक्सिस, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखना चाहूँ तो इसको छोटे छोटे एलिमेंटल मासेस से मिलके बना हुआ मान लेते हैं। ऐसा ही एक एलिमेंटल मास मैंने ये ले लिया है डीएम। अपन इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे आर परपेंडिकुलर, तो डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये हो जाएगा डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है तो पूरी रिजिड बॉडी पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ए बी एक्सिस के अबाउट। अब अपने को जो रिजिड बॉडी दी गई थी उसको मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रिजिड बॉडी थी। अब इस रिजिड बॉडी के अंदर अपन ने ये एलिमेंटल मास कंसिडर किया था डीएम। अगर इस डीएम मास की अपन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी जिसकी वैल्यू ये रहेगी रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो अगर मैं dm मास का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा dm इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पूरी रिजिड बॉडी पे इंटीग्रेट कर दूं तो ये x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इसको मैं आई एक्स एक्स से डिनोट कर देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं dm मास की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो एक ही है, तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास रहेगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो y एक्सिस के अबाउट dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पूरी रिजिड बॉडी पे इंटीग्रेट करोगे तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ये लिख सकते हैं। इसी तरह से z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के अलोंग टर्म्स हैं वो तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट कर रही हैं। मैं इस मैट्रिक्स को फिर से नीचे कॉपी कर लेता हूं। ये मैट्रिक्स अपने पास था, ये मैट्रिक्स अपने पास है। तो इसमें डायगोनल के अलोंग जो टर्म है, जैसे ये टर्म है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और ये जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो बाकी टर्म्स हैं इनको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, ये एक्स जेड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ये वाई जेड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। तो मैं इस मैट्रिक्स को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं बाकी टर्म्स को इस तरह से लिखूँ, आई एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये होगा माइनस इंटीग्रेशन डी एम एक्स वाई, और ये आपका आई वाई एक्स के भी बराबर होगा। इसी तरह से अपन अगर ये टर्म लिखें आई एक्स जेड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये होगा माइनस इंटीग्रेशन डी एम एक्स जेड, और ये आई जेड एक्स के भी बराबर होगा। इसी तरह से आई वाई जेड, ये होगा वाई जेड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया माइनस इंटीग्रेशन डी एम वाई जेड, और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं आई जेड वाई। तो मैं आई की टर्म्स में इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर को इस टाइप से लिख सकता हूं। ये टेंसर हो जाएगा 3/3 का ये मैट्रिक्स आएगा, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड। सेकेंड रो में ये रहेंगी टर्म्स आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, और थर्ड रो की टर्म्स ये रहेंगे आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड। तो डायगोनल के अलोंग जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं ये तो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और बाकी जो टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो एंगुलर मोमेंटम को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम को इस कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, एल एक्स एल वाई एल जेड, एंड दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर अपने पास है आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम मैट्रिक्स से जिसमें ओमेगा के 3 कंपोनेंट होंगे, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई
ओमेगा जेड। तो एल और ओमेगा के बीच जो रिलेशनशिप होती है उस रिलेशनशिप को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एल वेक्टर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर इनटू ओमेगा वेक्टर, ये रिलेशनशिप होगी। तो एल वेक्टर इज नॉट ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर, एल वेक्टर हमेशा ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि एल वेक्टर की डायरेक्शन अलग हो, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन अलग हो। कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही अपन देखेंगे कि एल वेक्टर ओमेगा वेक्टर के अलोंग पॉइंट करेगा, अदरवाइज इन जनरल एल की डायरेक्शन अलग होती है, ओमेगा की डायरेक्शन अलग होती है। यहां पर देखिए मैंने एक स्पेसिफिक केस लिया है, रिजिड बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है। मैं ओरिजिन को फिक्स पॉइंट ले लेता हूं। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि ओरिजिन के अबाउट, ओ के अबाउट बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम ये होगा, एल इज इक्वल टू वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, लेकिन ये सही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का केवल y कंपोनेंट ही इसके बराबर होगा, आई वाई वाई इंटू ओमेगा के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम के x और z कंपोनेंट भी फाइनाइट हो सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से। अपन ने अभी अभी ये रिलेशन पढ़ा है, एल एक्स एल वाई एल जेड, ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये बराबर होगा आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एक्स ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। अब इस स्पेशल केस में अपन ये देख रहे हैं कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ओमेगा एक्स को अपन 0 रख देते हैं, ओमेगा वाई की वैल्यू ओमेगा के बराबर रख देते हैं और ओमेगा जेड की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो राइट हैंड साइड में अपने पास ये आ जाएगा, ये मैट्रिक्स तो एज इट इज रहेगा, आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड, और यहाँ पे अपने पास ये रहेंगे 0 ओमेगा 0। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू आ जाएगी, एल एक्स एल वाई एल जेड इज इक्वल टू, इधर अपने को एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें पहली जो टर्म है वो तो ये रहेगी आई एक्स वाई ओमेगा, दूसरी टर्म ये होगी आई वाई वाई ओमेगा और तीसरी टर्म होगी आई जेड वाई ओमेगा। तो अगर अपने को O के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप के बराबर होगा, और इसमें तीनों ही कंपोनेंट रहेंगे, आई एक्स वाई ओमेगा आई कैप आई वाई वाई ओमेगा जे कैप आई जेड वाई ओमेगा के कैप। तो अपन ये देखते हैं जो ये टर्म थी बेसिकली आई वाई वाई ओमेगा जे कैप,
ये केवल एंगुलर मोमेंटम के y कंपोनेंट को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। Ly की वैल्यू आई वाई वाई इंटू ओमेगा के बराबर होगी। टोटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर तो तीनों ही टर्म्स प्रेजेंट हैं। ये हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वेनिस हो जाए, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो आई वाई वाई इंटू ओमेगा के बराबर आ जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर बॉडी आपको 3 डायमेंशनल बॉडी दी हुई है, आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी दी हुई है, तो उस केस में तो एंगुलर मोमेंटम के तीनों ही कंपोनेंट इस केस में प्रेजेंट होंगे। तो एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा वेक्टर, एल वेक्टर और ओमेगा वेक्टर इन जनरल सेम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करते। इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो इस टाइप की है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने फिजिक्स एजुकेटर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।